हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान के सभी प्रमुख अनुच्छेद जो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और जो महत्वपूर्ण वही अनुच्छेद इसमें हम पढ़ेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 3 में क्या दिया है? राज्यों के नाम, सीमा इत्यादि में परिवर्तन। राज्यों के नाम बदल सकते हैं इसमें, और राज्यों के और सीमा में इत्यादि में परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 14 में क्या दिया है? समानता का अधिकार। इसके बाद अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। इसके बाद आगे देखिए अनुच्छेद छूआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 में क्या दिया है? उपाधि का अंत। अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के दोष सिद्धि से संबंध में है। आगे देखिए अनुच्छेद 21 में क्या दिया है? प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता, दैहिक जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता ये। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी। अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी। आज ये अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अनुच्छेद 29 और 30 क्या है? अनुच्छेद 29 और 30। और इसमें 29 और 30 उससे पहले 25 से 28 में होता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता। आप किसी भी धार्मिक धर्म के बारे में प्रसार कर सकते हैं। यह 25 से 28 में है। और 29 में क्या दिया? 29-30 में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 29 और 30 में है। अनुच्छेद 22 में क्या दिया है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। और इसके बाद अनुच्छेद 23 और 24 से दोबारा लिख गया प्रश्न, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 25 से 28 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29-30 में क्या है? अल्पसंख्यक के अधिकार। अनुच्छेद 37 में क्या दिया है? डीपीएसपी के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आगे देखिए अनुच्छेद 40 में दिया है ग्राम पंचायत का गठन। और अनुच्छेद 243 और डी में क्या है? आरक्षण इसका है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला दिया है अनुच्छेद 43 कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, कि आप किसी भी कर्मचारी को मजदूरी दे सकते हैं उसके काम के अनुसार। और अनुच्छेद 44 एक समान सिविल संहिता है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 48 में क्या दिया है? कृषि एवं पालन संगठन। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थाओं आदि का सुरक्षा दिया गया है अनुच्छेद 49 में। अब आ जाइए 49 के बाद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें? अनुच्छेद 50 में। और 51 में क्या है? राष्ट्रीय भाईचारा और शांति है। अनुच्छेद 50 के ए में क्या है? मूल कर्तव्य। आपके क्या क्या मूल कर्तव्य है? यह अनुच्छेद 51 के ए में है। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति से संबंधित है अनुच्छेद 52। और अनुच्छेद 54 क्या है? निर्वाचन और राष्ट्रपति है। क्या है? निर्वाचन और राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 में है। इसके बाद आगे देखिए अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया है। किसी के ऊपर राष्ट्रपति के ऊपर लगाना है महाभियोग प्रक्रिया, तो यह महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है? अनुच्छेद 72 क्षमादान, राष्ट्रपति की शक्ति जिसमें होती है क्षमादान वाली। और अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, जिसको सीएजी कैग बोलते हैं, महान्यायवादी। और अनुच्छेद 85 में क्या है? लोकसभा का भंग होना अनुच्छेद 85 में है। अनुच्छेद 100 में क्या है? निर्णायक मत है। अनुच्छेद 105 में संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार है अनुच्छेद 105 में। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है? अनुच्छेद 105 संयुक्त अधिवेशन। 105 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन कर सकते हैं अनुच्छेद 105 में। और 109 में क्या है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, कोई भी धन विधेयक इसमें विशेष प्रक्रिया जो भी है इसमें कर सकते हैं अनुच्छेद 109 के तहत। अनुच्छेद 110 संयुक्त धन विधेयक की परिभाषा है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 111 है संयुक्त विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति जिसको बोलते हैं स्वीकृति है।
आ जाइए अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में दिया है धन वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 में है न्याय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करना, यह अनुच्छेद 123 में है। और अनुच्छेद 24 में सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 में है। इसके बाद आ जाइए आगे, देखिए क्या दिया है। आगे दिया है अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय। 129 में क्या है? अभिलेख न्यायालय। और इसके बाद अनुच्छेद 143 में सलाह राष्ट्रपति को देना, राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, दे सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। और 48 में दिया 148 में CAG जिसको कैग बोलते हैं, अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 160 में क्या दिया? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के कृतियों का निर्वहन, अनुच्छेद 160 में। आगे देखिए अगला प्रश्न है अनुच्छेद 169 विधान परिषद का गठन। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन। अनुच्छेद 170 में विधानसभा का गठन। 170 में क्या है? विधानसभा का गठन करना। और अनुच्छेद 213 में आ जाइए, अब अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा जारी करना। अभी तो राष्ट्रपति के द्वारा था, अब यह राज्यपाल के द्वारा 213 में है। और 214 में हाई कोर्ट। क्या है? हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? हाई कोर्ट क्या कर सकता है? अनुच्छेद 214 में है। आगे देखिए अगला प्रश्न 231 अनुच्छेद 231 में क्या दिया है? 2 या 2 से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट एक ही हो सकता है। मतलब किसी राज्य के, जैसे नागालैंड के शायद 2 हैं, तो 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं इनके हाई कोर्ट। राज्यों के 2 राज्यों के एक हाई कोर्ट हो सकते हैं। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति किसमें है? 226 में है। और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग है, 280 में वित्त आयोग। और अनुच्छेद 312 लोक सेवा आयोग किसमें है? अनुच्छेद 312 में है। आगे देखिए क्या दिया है। अनुच्छेद चुनाव आयोग है 324 में। क्या? अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न कहते हैं अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों के संरक्षण की व्यवस्था। यह अनुच्छेद किस में है? 330 में है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों की संरक्षण की व्यवस्था करना, यह अनुच्छेद 330 के तहत होता है। अब अनुच्छेद 332 जो है, इसमें राज्य विधानसभा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों की आरक्षण व्यवस्था। इसके बाद आइए आगे अनुच्छेद देखिए क्या दिया है। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद किसमें है? 338 में। और अनुच्छेद 338 के क में क्या दिया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं आयोग, यह इसमें जो आयोग होता है इसके तहत किया जाता है। अनुच्छेद 343 में भाषा, राजभाषा, किस राज्य की कौन सी राजभाषा होगी उसके अनुसार अनुच्छेद 343 के अनुसार होता है। और अनुच्छेद 344 राजकीय भाषा आयोग, राजकीय भाषा का आयोग किसमें है? अनुच्छेद 344 में है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, क्या है? अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। इसके बाद आगे देखिए, अब आगे दिया है अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन कहीं लगाना है तो अनुच्छेद 356 के तहत लगेगा। और वित्त आपात लगाना है, किसी राज्य में वित्त आपात लगाना है तो अनुच्छेद 360 के तहत लगेगा। और अनुच्छेद 368 यह संविधान संशोधन है, जो संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो इसके द्वारा अनुच्छेद 368 के द्वारा होगा। संविधान के अनुच्छेद जितने भी थे महत्वपूर्ण, इसको इस क्लास में बता दिए। क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।